चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स ये पार्ट नंबर कितना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है ये पार्ट नंबर 6 है। कितना है? तो पार्ट नंबर 06। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे वर्ब फॉर्म्स। एक्चुअली जब टेंस हम पढ़ाएंगे तो टेंस में वर्ब फॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है इंग्लिश के लिए। अगर इंग्लिश में ये आप नहीं जानते तो इंग्लिश बोलने में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। हम सिर्फ बुक से लिए हैं। कौन सा बुक? तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसी का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी कम से कम 1.5 महीना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप देख सकते हैं है क्या, इसको आप देखिए। यहाँ पर जो है कि अधिकांश वर्ब के 5 रूप होते हैं। ठीक है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। तो यहाँ पर वर्ब 1 के देखें, वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म जैसे कि गो, ईट, लाफ, ड्रिंक इटीसी। इसके बाद अगर हम चाहेंगे तो रन ले सकते हैं, उसके बाद हम प्ले ले सकते हैं, यहाँ पर लाफ ले सकते हैं, फिर यहाँ पर ईट ले सकते हैं, फिर यहाँ पर स्लीप ले सकते हैं। ये सब क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या होता है पहले जानेंगे। तो वर्ब है जिसके अंत में ना है वो वर्ब है। जैसे कि खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, मारना, पीटना, जाना, आना, ये सब जितने सारा वर्ब में ना रहेगा वो वर्ब है। ठीक है ना। तो वर्ब का फर्स्ट रूप जो भी होगा उसका इंग्लिश वो फर्स्ट रूप हुआ। और उसी को जैसे कि खेलना, खेलने का इंग्लिश हो जाएगा प्ले। तो प्ले हुआ वर्ब का फर्स्ट। जैसे हो गया दौड़ना, दौड़ने का रन, तो रन हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे सेकंड पे देखेंगे वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म, जैसे वेंट, गो का वेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं है क्या, यहाँ पर जैसे कि गो, इसका पहला होगा गो, दूसरा वेंट, यहाँ पर पहला होगा इट, दूसरा एट, यहाँ पर तीसरा होगा, यहाँ पर पहला होगा लाफ, तो यहाँ पर हुआ है लाफ। और यहाँ पर ड्रिंक, यहाँ पर ड्रिंक का बनाया है ड्रंक। ये हो गया वर्ब 2। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसमें कुछ पार्टिकुलर चीज को हम लगाएंगे सभी में, लेकिन कुछ नियम है। जैसे गो के बाद वेंट आता है, इट का एट होता है, लाफ का लाफ्ट होता है, और यहाँ पर ड्रिंक का ड्रंक होता है, इटीसी, और बहुत सारा है। इसी में हम लोग देखेंगे। अब वर्ब 3 में क्या होता है, तो 3 में हम लोग जानेंगे वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे कि गॉन, इट। अब यहाँ पर जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ये गॉन हो गया इट। यहाँ पर इट, एट, इटेन, यहाँ पर इटेन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट होता है, और यहाँ पर ड्रंक होता है, यहाँ पर ड्रंक, यहाँ पर ड्रंक। ठीक है दोस्तों, इटीसी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर इसी चीज को हम लोग सीखेंगे अगला में। जैसे कि वर्ब का फॉर्मेशन कितना है, तो हम सीखेंगे 4 नंबर पे। यहाँ पर आप 4 नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों है क्या, यहाँ से देखिए कि 4 पे वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या भी आईएनजी फॉर्म, जैसे गो का गोइंग, इट का इटिंग, प्ले का प्लेइंग। यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि प्ले, तो प्ले का प्लेइंग। अगर हम लिखेंगे रन, तो रन का रनिंग। अगर हम लिखेंगे इट, इट का इटिंग। अगर हम लिखेंगे लाफ, तो लाफ का लाफिंग। ये वर्ब फॉर्मेशन होता है क्या, तो वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे कि आईएनजी, जो भी वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी हम लोग लगाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है वर्ब। अब 5th नंबर वर्ब का एस फॉर्म, जैसे इट का इट्स, गो का गोस, इटीसी। यहाँ पर अगर रहेगा रन तो रन हो सकता है, यहाँ पर लाफ तो लाफ हो सकता है, यहाँ पर होगा इट, इट तो हो चुका है। अगर यहाँ पर रहेगा जैसे कि प्ले, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्ले। तो इस तरह का जो भी है इसमें एस लगाते हैं, लेकिन इसमें एस सिर्फ लगाते हैं, इसी में हम समझ जाएंगे कि एस या ईएस हम लास्ट में जोड़ते हैं, उसके लिए नहीं। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस। तो इस क्लास में सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे इसी के बारे में। जैसे अगर वर्ब का मूल रूप ज्ञात है तो वर्ब 1 या वर्ब 4 तथा वर्ब 5 ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वर्ब 1 में जो रहेगा वही, जो भी